हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ऑस्मोसिस को समझेंगे कि ऑस्मोसिस होता क्या है। इससे पहले जो ऑस्मोसिस में टर्म यूज़ होंगे उनको पहले समझ लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन दो चीज़ से बनता है, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के जो नया चीज़ बनता है उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। अब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या चीज़ है? सॉल्वेंट उस चीज़ को कहते हैं जो सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है उसको कहते हैं सॉल्वेंट, और जिसकी अमाउंट कम होती है उसको कहते हैं सॉल्यूट। जैसे अगर मैं यहाँ पर साल्ट ले लूँ और इसको मिक्स कर दूँ मैं पानी के अंदर, तो पानी क्योंकि ज़्यादा है तो पानी हुआ सॉल्वेंट और साल्ट हुआ सॉल्यूट। या एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का, सॉल्यूट उस चीज़ को कहते हैं जो डिज़ोल्व करते हैं, जो घोलते हैं, और जिसमें घोलते हैं उसको कहते हैं सॉल्वेंट। आपको मैं एक ट्रिक से बताता हूँ कि इसको याद कैसे करना है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में ज़्यादा किस में होगा। तो देखो यहाँ पर सॉल्वेंट में 7 शब्द हैं और सॉल्यूट में 6 शब्द हैं, तो 7 शब्द वाला ज़्यादा हो गया और 6 शब्द वाला कम हो गया। तो इसमें ज़्यादा होगा कोई भी चीज़, इसमें कम होगा। अगर वहाँ पे हम पानी रखेंगे तो पानी ज़्यादा होगा, नमक या चीनी कुछ भी लेंगे तो वो कम होगा। तो हम इसको सॉल्यूट कहेंगे, इसको सॉल्वेंट कहेंगे, और इन दोनों को मिला के जो नया चीज़ बनता है उसको सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास 3 प्रकार का हो सकता है। पहला हमारा सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है जिसमें वाटर ज़्यादा हो नमक से, मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा हो सॉल्यूट से। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन हमारा ये हो सकता है कि मैं पानी और नमक दोनों इक्वल अमाउंट में लूँ, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट की अमाउंट इक्वल होगी। इस तरीके के सॉल्यूशन जब तैयार होगी बन के, इसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। या तीसरा सॉल्यूशन हमारा ये हो सकता है जिसमें पानी कम हो लेकिन नमक ज़्यादा हो, मतलब सॉल्वेंट कम होना चाहिए सॉल्यूट से। इस तरीके का सॉल्यूशन जो बनेगा इसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास 3 प्रकार की सॉल्यूशन है। अब हम ऑस्मोसिस को समझने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस है क्या। तो देखो, एक मेरे पास ये ट्यूब है जिसके बीच में मैंने बंद कर रखा है, और इस साइड मैंने सॉल्यूशन भर रखा है वाटर या शुगर का या नमक का। किसी का भी ये पानी, चीनी पानी हो सकता है या नमक पानी का मैंने सॉल्यूशन भर रखा है। ए साइड यहाँ तक और बी साइड यहाँ तक, और बीच में मैंने बंद कर रखा है। अब आपसे मेरा एक सवाल ये है कि अगर मैं इसको खोल दूंगा तो पानी ए से बी की तरफ जाएगी या बी से ए की तरफ जाएगी? तो आपका आंसर होगा कि ए से बी की तरफ जाएगी। ऐसा हो क्यों रहा है? बी से ए की तरफ क्यों नहीं जा रही है, ए से बी की ही तरफ क्यों जा रही है? साइंस का फंडामेंटल रूल ये है कि चीज़ें वहाँ से मूव करती है जहाँ ज़्यादा होती है, कम की तरफ मूव करती है। जैसे आप एक लोहे का एक कोई भी प्लेट लो और एक सिरे को गर्म करो, तो हम क्या देखेंगे, हीट यहाँ से यहाँ तक आ सकती है। तो ये ज़्यादा से कम की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफ़र करती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा हो गया तो कम की तरफ जाएगा। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि इधर वाटर का लेवल ज़्यादा है, तो ये यहाँ से ये सॉल्यूशन ए से बी के साइड जा रहा है। अगर हम इसको खोल देंगे तो ए से बी के साइड जाएगा, लेकिन कब तक? ये तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों साइड इक्वल ना हो जाए, मतलब दोनों साइड इक्वल लेवल ना हो जाए, तब तक ये चीज़ें ए से बी जाती रहेगी। और इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होने तक ए से बी तक फॉलो करते रहेगी। एक चीज़ देखो, यहाँ मैं यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के इधर की चीज़ों को इधर भेज नहीं रहा हूँ, ये अपने आप हो रहा है, अपने आप प्रोसेस हो रहा है ये। इस तरीके के प्रोसेस को हम कहते हैं पैसिव प्रोसेस। अगर मैं इधर से अगर इधर भेजना है, मुझे बी से ए के साइड भेजना है, लोअर से हायर की तरफ भेजना है, तो मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा, इसको कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। तो यहाँ पर पैसिव प्रोसेस होता है। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक अगर सॉल्यूशन मूव करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। अगर मैं बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दूं और हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट कराएंगे सॉल्यूशन का, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन खाली सॉल्वेंट को जाने देगा, मतलब वाटर को जाने देगा, उसके अंदर चीनी या नमक होगा उसको नहीं जाने देगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्योंकि हमें पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसी चीज़ को सेलेक्ट करता है तब अपने अंदर से जाने देता है,
लेकिन डिफ्यूज़न में ऐसा नहीं हो रहा था। डिफ्यूज़न में पूरा सॉल्यूशन ही जा रहा था, जिसमें सॉल्वेंट भी हो सकता है और सॉल्यूट भी हो सकता है, दोनों चीज़ें जा रहा था। जैसे ही मैंने सेमी परमेबल लगा दिया तो ये खाली पानी को जाने देगा, खाली पानी को अपने अंदर से अलाउ करता है, जाने देता है, और सॉल्यूट को रोक देता है। सॉल्वेंट को जाने देगा, सॉल्यूट को रोक देगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो देखो यहाँ पर लिख रखा है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सॉल्वेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस खाली लिक्विड मीडियम में होगा, डिफ्यूज़न गैस सॉलिड लिक्विड तीनों में होता है, और ये एक पैसिव प्रोसेस है, अपने आप होगा। और ऑस्मोसिस में हम सॉल्वेंट ही देखते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही जाता है, मतलब लिक्विड पार्ट ही जाएगा। तो ये है ऑस्मोसिस। एक चीज़ देखो, अगर हम यहाँ प्रेशर लगा के लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगर किसी वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव कराते हैं तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है, और इसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जो होता है, ऑस्मोसिस जो है वो एक पैसिव प्रोसेस था, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस एक्टिव प्रोसेस है, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं RO। RO आपने देखा होगा घरों में लगाया जाता है वाटर की फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये RO जो है ये रिवर्स ऑस्मोसिस पे काम करता है, एक्टिव प्रोसेस ही है ऑस्मोसिस का, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को फिल्ट्रेट किया जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी सेल को लेते हैं, लिविंग सेल को, और उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा उसके साथ। किसी सेल को अगर मैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ला के डाल दूंगा तो ये सेल अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा, मतलब स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। जैसे आप एक किशमिश को नमक और वाटर के सॉल्यूशन में डाल देना, आप देखना वो सुबह फूल जाती है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम किसी भी लिविंग सेल को रखते हैं तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, वो जो है वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। अगर हम उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ला कर रखेंगे तो उसका शेप जो है वो बिल्कुल सेम होता है, मतलब रिमेन्स कांस्टेंट। उसका शेप साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, जैसे पहले है वैसे ही बाद में होगा अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर उसको डीप करेंगे तो ला कर रखेंगे तो। और अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ला कर रखेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर उस सेल को रखेंगे तो ये सेल जो है और ज़्यादा सिकुड़ जाएगी और इसकी साइज़ छोटी हो जाएगी, ऐसे सिकुड़ जाएगा। इसको हम कहते हैं श्रिंकिंग। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर श्रिंक हो जाएगा, आइसोटोनिक के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा, बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वो सेल स्वेल कर जाएगा। अब देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है वो स्वेल कर रहा है और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक कर रहा है। इस बेस पे हमने ऑस्मोसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक को हम कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस या प्लाज्मोलाइसिस, और दूसरे को कहते हैं एंडोएस्मोसिस या डी प्लाज्मोलाइसिस। सेल का श्रिंक हो जाना, अगर हम उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस या एक्सोऑस्मोसिस। और अगर वो श्रिंक सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो वो स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। इस तरीके के ऑस्मोसिस को हम कहते हैं डी प्लाज्मोलाइसिस या एंडोऑस्मोसिस। अब मैं आपको एक ट्रिक की मदद से सिखाता हूँ कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में किसमें सेल जो है वो फूलेगी और किस में सिकुड़ेगी। देखो यहाँ पर हाइपो में देखो यहाँ पर टर्म है O, और यहाँ पर हाइपर में देखो E टर्म है। E जो है सिकुड़ा हुआ दिख रहा है और O जो है ये फूला हुआ दिख रहा है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम अगर सेल को डालते हैं तो ये स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। आप इस ट्रिक की मदद से याद रख सकते हो, और इसमें सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और आइसोटोनिक में वैसे के वैसे ही रहेगा। तो इस ट्रिक की मदद से आप इसको याद कर सकते हो कि हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में किस में सिकुड़ता है और किस में स्वेल होता है।